नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले इस वक्त की जो ताज़ा खबर है, अपने पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल अब सामने आए हैं और बीजेपी को चुनौती दी है। केजरीवाल ने कहा कि आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से आपके पीछे पड़े हैं, वो हम सबको जेल में डालना चाहते हैं। कल मैं अपने सभी बड़े नेताओं विधायकों के साथ दोपहर 12 बजे भाजपा मुख्यालय आ रहा हूं और जिसे चाहें जेल में डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक विचार है, आप जितने नेताओं को जेल में डालेंगे उतने ही हम बढ़ेंगे। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना, आप जेल में डाल दो। तो जिस तरह से पूरा विवाद चला है स्वाति मालीवाल और विभव को लेकर, उसके बाद पहली बार केजरीवाल सामने आए हैं। उन्होंने ये बयान दिया है और खुले तौर पर बीजेपी को चुनौती दी है। माना यह भी जा रहा था कि जिस तरह से ये पूरा विवाद अब सामने आया है, उसके कारण नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है। दिल्ली में चुनाव 25 तारीख को डेट है और उससे ठीक पहले इस तरह के विवाद से काफ़ी नुकसान की आशंका आम आदमी पार्टी को ज़रूर थी और उसके बाद इसको राजनीतिक रूप से बदलने की कोशिश यहाँ पर केजरीवाल करते नजर आ रहे हैं। इस पूरे विवाद के बाद वो पहली बार सामने आए हैं और सामने आने के बाद उन्होंने सीधे बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए इस तरह की साजिशें रच रही है। उसके अलावा उन्होंने खुले तौर पर चुनौती भी दी है। ये भी कहा है कि 12 बजे कल वो बीजेपी के मुख्यालय पहुंचेंगे। तो एक तरह से इस तरह की बातें करके वो राजनीतिक तौर पर किसी भी नुकसान से अलग होना चाहते हैं और बीजेपी पर आरोप लगा के चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर नुकसान की आशंका है उसे कम किया जा सके। हालांकि विवाद जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, मामला कोर्ट तक पहुँच चुका है। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला कोर्ट तक पहुँच चुका है और यहाँ पर हालात काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहे हैं। शरद शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, केजरीवाल ने जो बयान दिया है वो पहली बार सामने आए हैं। जो सारी घटना हुई स्वाति मालीवाल को लेकर वो उनके आवास पर हुई, उसके बावजूद उन्हें इतना वक्त लग गया सामने आने में और आए हैं तो इस घटना के बारे में सीधे तौर पर कुछ बोलने के बजाय वो एक राजनीतिक बयान दे रहे हैं। और देखिए, इससे पहले हमने देखा कि ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। और लखनऊ में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब भी सवाल उठे कि अरविंद केजरीवाल ने माइक पास ऑन क्यों कर दिया और संजय सिंह को क्यों बोलने दिया, कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो जैसा कि आम आदमी पार्टी ने इस लड़ाई को ये कहा था कि ये कानूनी लड़ाई से ज्यादा राजनीतिक है और बीजेपी पर आरोप उन्होंने लगाए थे, तो उसी को अब अरविंद केजरीवाल ने आगे बढ़ाते हुए इस लड़ाई को आगे राजनीतिक तरीके से लड़ने का फैसला किया है। कानूनी रूप से तो लड़ ही रहे हैं। हम देख रहे हैं कि विभव कुमार को अरेस्ट किया गया है, उनके लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोशिश चल रही है। हालांकि जो याचिका है निष्प्रभावी हो गई है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी अरविंद केजरीवाल का मानना है कि लड़ाई लड़ने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और इस पूरे ये जो मामला हुआ है, भले ही इसमें किसी का हाथ हो ना हो, आम आदमी पार्टी का इंटरनल ये मैटर हो, लेकिन इससे यह सवाल जरूर उठे कि कहीं आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन है, जो अरविंद केजरीवाल के आने से उठना शुरू हुआ था, कहीं वो डिरेल तो नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए अब इस लड़ाई को राजनीतिक तौर पर लड़ने का फैसला किया गया है और कल इसीलिए अरविंद केजरीवाल अपने सभी विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को लेकर बीजेपी मुख्यालय पर जाएंगे और वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शरद इस जानकारी के लिए। और धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इस बीच जो विभव कुमार हैं
उसके पूरे मामले में आप सांसद स्वाति मालीवाल से जो मारपीट हुई है, इसके मामले में पुलिस ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विभव कुमार को अब कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आज वो सीएम हाउस में क्या करने गए थे, वो भी तब जब एक दिन पहले पुलिस ने स्वाति मालीवाल के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। वहां पर पुलिस रिमांड के दौरान विभव को सीएम हाउस भी ले जाया जाएगा, ऐसी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। मुकेश सिंगर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, विभव कुमार को पेश किया जाएगा, वहां पर रिमांड की मांग की जाएगी, लेकिन अब तक क्या जानकारी सामने आई है? क्या कुछ और भी वीडियो सामने आए हैं? पुलिस ने कुछ वीडियो जब्त किए हैं या कुछ और पूछताछ की हो? देखिए, विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। पुलिस के मुताबिक उन्हें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, जिसमें कुछ वीडियोस भी हैं। और कल जिस तरह से दिल्ली पुलिस सीएम हाउस गई थी, पूरा क्राइम सीन जो है रिक्रिएट किया गया था, फॉरेंसिक एक्सपर्ट साथ में थे, इसके साथ में जो स्वाति मालीवाल थी उनको भी साथ लेकर जाया गया था। तो वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनका जो फुटेज है वो पुलिस पेन ड्राइव में लेकर आई थी। तो पुलिस के पास भी कुछ वीडियोस हैं और वो सारे एक एविडेंस के तौर पर पुलिस अपने पास रखे हुए हैं। जो विभव कुमार हैं उनको दिल्ली पुलिस या तो आज पेश करेगी, और अगर आज पेश नहीं कर पाई तो फिर उन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पेश करने के बाद दिल्ली पुलिस उनसे उनकी रिमांड मांगेगी। और रिमांड मांगने का मकसद ये है कि आखिर जो स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर जो मारपीट हुई है, उस मारपीट के पीछे की वजह क्या है? क्या ये अचानक गुस्सा आया विभव कुमार को इसलिए उसने पिटाई की, या फिर किसी के कहने पर स्वाति मालीवाल को पीटा? तो दिल्ली पुलिस रिमांड के दौरान ये सारी बातें विभव कुमार से पूछेगी। इसके साथ में विभव कुमार को रिमांड के दौरान दिल्ली पुलिस सीएम हाउस भी लेकर जाएगी और वहां पर जिस तरह से पूरी घटना ड्राइंग रूम के अंदर हुई है, तो उसको लेकर भी उनसे पूछताछ होगी। और पूछताछ वहीं पर होगी, एक तरह से जो क्राइम सीन है उसको दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा। तो विभव कुमार अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस की कस्टडी में हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। और पूछताछ के बाद या तो आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, और अगर आज दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर पाई तो फिर उनको रविवार यानी कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अभी कुछ देर में साफ हो जाएगा कि दिल्ली पुलिस उन्हें आज कोर्ट में पेश करने वाली है या फिर कल कोर्ट में पेश करेगी। जी, जैसा आपने बताया मुकेश, कल भी दिल्ली पुलिस सीएम आवास गई थी और आज जो गिरफ्तारी हुई है वो भी सीएम आवास से ही हुई है। इस पर दिल्ली पुलिस का क्या कहना है? उन्हें क्या किसी प्रकार का शक है कि आखिर विभव कुमार थे कहां इसके पहले जब दिल्ली पुलिस ढूंढ रही थी? देखिए, दिल्ली पुलिस लगातार उनके मूवमेंट पर नजर रखी हुई थी और आज करीब 11 बजे के करीब सीएम हाउस पर एक छोटी काले रंग की गाड़ी आती है, जिसमें आसपास सारे शीशे कवर्ड थे। उसी गाड़ी में विभव कुमार आते हैं और दिल्ली पुलिस को तुरंत जानकारी मिलती है कि विभव कुमार सीएम हाउस के अंदर दाखिल हो गए हैं। इसके बाद जो एडिशनल डीसीपी हैं नॉर्थ की, वो अपनी टीम के साथ सीएम हाउस पहुंचती हैं और तुरंत अंदर जाकर विभव कुमार को डिटेन कर लेती हैं। और सीएम हाउस का जो पीछे वाला दरवाजा है वहां से वो लेकर निकल आती हैं। तो पहले उन्हें डिटेन किया गया, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और जो एंटीसिपेटरी बेल है विभव कुमार की, वो भी डिस्पोज ऑफ कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा है कि विभव कुमार को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। तो विभव कुमार वहां पर क्या करने गए थे आज, जब दिल्ली पुलिस ने पूरा क्राइम सीन का रिक्रिएट किया था, तो आज वहां पर क्या करने गए थे, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करने वाली है और दिल्ली पुलिस लगातार उनके मूवमेंट पर नजर रखे हुए थी। और जानकारी ये मिल रही कि विभव कुमार इस घटना के बाद से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ट्रैवल कर रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर रखें, आगे भी आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। मध्य प्रदेश के लिए ये हैरत की खबर नहीं है। जिन लोगों की सालों पहले मौत हो चुकी है वो सरकारी राशन खा रहे हैं। जब हमारे सहयोगी उस गांव में पहुंचे तो परिजनों ने इसकी पुष्टि भी की। पंचायत भवन भी गोबर के कंडे बनाने, भूसा और गेहूं रखने के काम आ रहा था, तो मुर्दों की फिक्र कौन करता? सवाल पूछा तो जिम्मेदार कैमरे से भागने लगे। देखिए एनडीटीवी के बदरवास के चंदोरिया गांव से हमारे सहयोगी अतुल गौड़ की एक खास रिपोर्ट।
दिल थाम कर बैठिए, आज हम मुर्दों के गांव जा रहे हैं। ये इतना खतरनाक गांव है कि यहाँ मुर्दे भी सरकारी राशन खाते हैं। शिवपुरी जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर हम पहुंचे हैं बदरवास ब्लॉक के चंदौरिया गांव में। चंदौरिया गांव का ये सामुदायिक भवन है और सामुदायिक भवन के साथ साथ ये ग्राम पंचायत चंदौरिया की शासकीय उचित मूल्य की दुकान भी है। यहाँ सरकार से मिलने वाला राशन निःशुल्क बांटा जाता है और इस दुकान को यहाँ से संचालित किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस गांव में ये आरोप सामने आया है कि 16 ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन बाकायदा कंट्रोल का राशन ले रहे हैं, यानी मुर्दे राशन खा रहे हैं, वो भी सरकार का। सरकारी राशन खाने वाले मुर्दों की तलाश में हम गांव की बस्ती में पहुंचे। इनके परिजनों ने खुद माना कि उन्हें राशन मिल रहा है मुर्दों के नाम पर। नवल सिंह जी के कौन है आप? मैं उनके पुत्र हूँ। उनके पुत्र हैं। उनको दुनिया से गए हुए कितना समय हो गया? मैंने हो गया करीब साल हो गई। राशन फिर भी मिल रहा है उनको? हाँ मिल रहा है। तो राशन अगर मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? अब वो तो सर आप ही जाने, आईडी में नाम नहीं कटा होगा। आपने बताया नहीं जाकर के कि हमारे तो पिताजी जो है शांत हो गए? नहीं वो तो पता है उनको, पता है। मैंने की पोर्टल में से काट दिया, वो मैं नहीं कट पाओ, वो पर्ची होती है ना, वो पूरी से। कितना समय हो गया उनको? 1 साल हो गया करीब। 1 साल हो गया। और इधर जो है और भी बहुत सारे लोग हैं, प्राण सिंह भी हैं, वो भी एक्सपायर हो गए। हाँ वही, उनको भी राशन मिल रहा है? अब जो सर मुझे पता नहीं है उनको मिल रहा है, मुझे तो मिल रहा था। कंट्रोल से बकायदा प्राण सिंह का राशन जारी होता है और परिवार के सदस्य लेकर के आते हैं, है ना? आते हैं ना, राशन लाते हैं। प्राण सिंह का राशन मिलता है? मिलता है। प्राण सिंह कौन है आपके? हमारे जेठ है थे। जेठ हैं आपके? और जेठ थे मतलब? कितना समय हो गया उनको गुजरे हुए? होगा 5 साल। 5 साल हो गए गुजरे हुए, लेकिन राशन मिल रहा है? मिल रहा राशन मिल रहा है? मिल रहा है। हमने फिर सरकारी राशन की दुकान का रुख किया। सोचा थोड़े जवाब वहां मिलेंगे। आप भी सुनिए, सवाल का जवाब नहीं बल्कि सवाल मिले, वो भी खुद सिस्टम पर। संचालक हैं, सहायक संचालक हैं, कंट्रोल चलाते हैं जी। ये जो मरे हुए लोगों को राशन मिल रहा है, ये क्या सच्चाई है? तो पर्ची लेके आते हैं, हम राशन देते हैं। वो तो सरपंच जाने, सेक्रेटरी जाने। काटना है, काटने का काम उनका है, जोड़ने का काम उनका है, हमारा थोड़ी है ये काम। काटने जोड़ने का काम आपका नहीं है, आपका राशन बांटने का काम है। तो आप बाकायदा राशन बांटते हैं? जी, बाकायदा राशन बांटते हैं। राशन ले रहे हैं, मतलब पर्ची में नाम है तो अपन कंट्रोल वाले तो वे नोट लगाएंगे, देना ही पड़ेगा। अब ये काम सरपंच सेक्रेटरी का है, काटना जोड़ना, या वो अधिकारी का है, सब भी नाम काट देंगे तो अपन क्यों देंगे? जब पर्ची में नाम आ रहा है तो उसके लिए देना है। कितने ऐसे नाम आप बता रहे हैं आप? हाँ 10-15 लोग हैं। 15 लोग हैं जो मर चुके हैं, लेकिन राशन मिल रहा है। और क्या? हमने सोचा शायद चलो पंचायत से जवाब मिल जाए। अब हम गांव की बस्ती में उन लोगों के घर के परिवार के सदस्यों से मुलाकात करके, जो मृतक हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, अब पहुंचे हैं ग्राम पंचायत चंदौरिया, जनपद पंचायत बदरवास, जिला शिवपुरी का ये हिस्सा है। सरपंच कृपाण सिंह यादव हैं, सचिव ब्रजेश कुमार शर्मा हैं, जो 3 तारीख को रिटायर हो चुके हैं, और अब सह सचिव जो हैं यहाँ पर मोनू यादव, वो मौजूद हैं। गजब की पंचायत है। दफ्तर में कुर्सी टेबल नहीं, हमारे कैमरे से देखिए। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कमरों की क्या स्थिति है। एक कमरे में यहाँ ताला लगा हुआ है, टेबल टूटी हुई पड़ी हुई है, और इस कमरे में कंडे रखे हुए हैं साहब। ये कंडे भी जो हैं सरपंच के हो सकते हैं या सेक्रेटरी के हो सकते हैं। सवाल किए तो सचिव साहब भागने लगे। आप बताइए ना, क्यों भाग रहे हैं आप? बताइए ना। ये पंचायत भवन की क्या स्थिति है? कुछ नहीं है, अभी जी बरसात हो गई ना तो वो साफ सफाई नहीं हो पाई है, तो वो करवा देंगे। लग तो ऐसा रहा है कि सालों से नहीं खुला है। नहीं सर, खुलता है। गांव वालों से पूछ लो, मोहल्ला वालों से पूछ लो। हम तो अपनी आंख से देखकर कह रहे हैं ना कि ये तो सालों से नहीं खुला है। इसमें तो गेहूं की जगह पर गेहूं भरा हुआ है, किसी ने पड़ोसी ने भर दिए होंगे तो बताओ भाई, नकल। चाबी किसके पास? पड़ोसी के पास रहती है? नहीं, पिछला गेट खुला रहता है, खुल जाता है। कुर्सी टेबल कागज पत्री कुछ नहीं है? कहाँ है वो? रखी है उसी में। बता दीजिए चल के जरा। वो रखी है ना, आप टेबल बता तो रखी है सर। कुर्सी सर अभी इसमें जो छत डल रहा है बोले। झूठ कितना बोलेंगे आप? मतलब ये झूठ की कोई पराकाष्ठा तो होगी। आप मुझे बताइए ना सर, बात तो कीजिए आप बताइए ना, क्यों भाग रहे हैं आप? बताइए ना।
आप भाग क्यों रहे हैं? ग्रामीणों से पूछा है, वो कह रहे हैं कि हमें तो बकायदा राशन मिल रहा है। बिल्कुल, उन्होंने राशन मिल रहा है, हमारे लिए आवेदन देंगे, जब मैं कार्रवाई करूंगा हटाऊंगा। जैसे लड़की की शादी हो गई तो वो खुद बताएंगे कि बच्ची की शादी हो गई कि अब जहाँ से हटा के हम मामा ससुराल में जोड़वा, तब आवेदन देंगे तो मैं यहाँ से हटा देता। तो इनका क्या वाले के मैंने समग्र मृत कर ही देते हैं। वैसे जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार सिंह ने फोन पर कहा, जल्द ही लिस्ट अपडेट करने के निर्देश जारी करेंगे। ऐसे नामों को हटाया जाएगा जिनकी शादी हो गई और लड़कियां दूसरे घरों में जा चुकी है। मरे हुए लोगों के नाम भी तत्काल हटाने के निर्देश हम जारी कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक जिले के एक ब्लॉक के एक गांव की कहानी है। पूरे राज्य में जाने कितने मुर्दे सरकारी राशन खा रहे होंगे। शिवपुरी से अतुल गौड़ के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।